Hello बच्चों, let's see this question and the question is an upright object is placed at a distance of 40 centimeter in front of a convergent lens of focal length 20 centimeter. A convergent mirror of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 60 centimeter on the other side of the lens. The position and the size of the final image will be okay. ये हमें फाइनल इमेज की वो बताना है कि वो कहाँ पर बनेगा, किस तरीके का बनेगा। ठीक है, 2019 मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, थ्योरेटिकल वैसे क्वेश्चन है। आपको इसके लिए क्या होना याद होना चाहिए बेटा, इसके फंडे याद होना चाहिए। ठीक है, कि कहाँ से कहाँ तक बेटा हमें क्या करना है, कहाँ पर जाकर के कौन सी डिस्टेंस को हम पॉजिटिव लेते हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो कहाँ पर उसकी इमेज बनती है। डायरेक्टली अगर आपको याद है तो आप बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर कन्वर्जेंट लेंस दिया गया है, तो कन्वर्जेंट लेंस जो है वो कुछ इस तरीके से हमारे पास में। ओके, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस मान लेते हैं कि ये वाली है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस भी हमने ये वाली मान ली है। ठीक है, और यहां से ये 60 सेंटीमीटर दूर पर एक एक कन्वर्जिंग मिरर जो है वो रखा हुआ है, यानी कि कॉनकेव मिरर। ओके, यही होता है कन्वर्जिंग, है ना। तब ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से रखा हुआ है। यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो इसके इधर 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ये कितने पर, 40 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, u इज इक्वल टू, अब इसकी जो फोकल लेंथ हमें दी गई है दैट विल बी f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मतलब कि ये इसके कहां पर रखा हुआ है बेटा, ये रखा हुआ है 2f पर रखा हुआ है ना। 2f ही तो हो गया ना, 40 सेंटीमीटर। तब ध्यान से देखिएगा कि कन्वर्जेंट अगर ये वाला लेंस है हमारे पास में, तो 2f पर अगर ऑब्जेक्ट रखा रहता है तो इधर भी यहां पर भी जो इमेज बनेगी वो हमारी 2f पर बनेगी और वो भी सेम साइज की बनेगी। यहां से अगर हम लोग इसके डिस्टेंस को नापते हैं दैट विल ऑल्सो 2f। ठीक है, और ये हमेशा रियल इमेज बनाता है और इन्वर्टेड इमेज बनाता है और सेम सेम साइज की बनाता है। ठीक है, और ये कितने पर बनाएगा, इधर भी ये बनाएगा 40 सेंटीमीटर पर। ओके, अच्छा, एक कमाल की बात ये दी गई है कि एक कन्वर्जिंग मिरर है जो कि फोकल लेंथ, जिसकी फोकल लेंथ कितना है बेटा हमारे पास में, f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। ओके, ये इस तरीके से, तो हमसे बोला गया है कि इज प्लेस्ड एट 60 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस, तो वो यहां से 60 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर पर ये रखा हुआ है ना। तो ये बाकी की जो डिस्टेंस बती दिस इज 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये इसका पोल हो गया, तो बाकी की जो बची ये 20 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। देखिए फोकल लेंथ अगर इसकी 10 है ना, तो 2f इट मींस कितना हो जाएगा, r इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली जो इमेज बन रही है वो इसके 2f पर बन रही है ना। 2f जिसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं या फिर सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर ये बनी हुई है। ठीक है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है। और जब भी कॉन कॉन ये जो हमारे पास में कॉनकेव मिरर होता है इसके यहां पर रखी हुई रहती है, तो देखिए ध्यान से बेटा क्या होता है हमारे पास में, जो इमेज बनती है वो भी यहीं की यहीं बनती है, लेकिन सेम साइज की बनती है और उल्टी बनती है। समझ में बात आ गई। अब ये वापस से जो देखिए, फर्स्ट इमेज तो हमारे पास में ये बन गई जो कि लेंस के कारण थी। सेकेंड इमेज जो बन गई वो बन गई मिरर के कारण। अब यहां से वापस से रे इधर की तरफ में जाएगी, तो यहां पर अगर मैं इसके लिए रे डायग्राम भी मैं आपको अगर बना करके बता दूं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी, है ना। और ये यहां से कुछ इस तरीके से निकल जाएगी, देखिए, है ना, ये ऐसे करके निकलेगी। अरे भाई, यहाँ से ये मैंने फाइनल इमेज के लिए मैं रे डायग्राम बना देता हूँ। ये यहाँ से इसके फोकस से निकलेगी जो भी पैरेलल जा रही है, और एक को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, बिल्कुल एकदम सीधा प्रिंसिपल एक्सिस से निकालते हैं, वो इससे यहाँ से निकालते हैं इस जगह से, जो कि वो हम ऑप्टिकल सेंटर होता है। तो यहाँ पर जो वापस से इमेज बनती है ये होती है बेटा हमारे पास में फाइनल इमेज, है ना। समझने वाली चीज है, फाइनल इमेज जो बनती है वो यहाँ पर बनती है। ठीक है, बिल्कुल इसी जगह पर, दिस विल बी फाइनल इमेज, फाइनल इमेज बिल्कुल उसी जगह पर बन जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि ये कहां पर बनती है, तो ध्यान से देखिएगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग मिरर, तो नहीं बेटा ये 40 सेंटीमीटर पर बनती है, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। मैग्निफिकेशन भी अगर आप निकालेंगे तो मैग्निफिकेशन निकालने का कोई वो भी नहीं है, क्योंकि सबके कारण एक 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 मैग्निफिकेशन आएगा, +1 -1 आप लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 -1 -1 सबके कारण हो जाएगी, तो -1 ही आएगी हमारे पास में, यानी कि उल्टा बनेगा। ठीक है, दूसरा है 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जेंट मिरर, तो नहीं बेटा कन्वर्जेंट मिरर से कहां पर होगी, कन्वर्जेंट मिरर से तो बहुत दूर है, 60 + 40 100 पर होगी। फिर उसके बाद में 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वर्जिंग लेंस ट्वाइस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा 40 सेंटीमीटर तो सही था, लेकिन ट्वाइस नहीं है, सेम साइज की बनेगी, है ना, सेम साइज फाइनल इमेज।
है ना, फाइनल इमेज होगी। ओके बेटा, तो ये वाला भी हमारा गलत हो गया। और यहाँ पर जो है बेटा 20 सेंटीमीटर कन्वर्जिंग मिरर, तो ये भी गलत है। ये सारे ही हमारे गलत है। ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। ओके, तो ये वाला हमारा आंसर होगा, ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। मैं आपको एक बात बता देता हूं, फाइनल इमेज जो बनेगी, ठीक है, वो सेम साइज की बनेगी। साथ ही साथ में क्या बनेगी बेटा, ये बनेगी रियल और इन्वर्टेड। ओके बेटा, ये रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और कहां पर बनेगी बेटा, ये यहां से 40 सेंटीमीटर पर ही बनेगी। ओके बेटा, और यहां से अगर देख जाओ तो 100 पर बनेगी। बस यही इसका आंसर है बेटा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, है ना। हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सारी, ये हमारा क्लियरली आंसर है। और अगर इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।